Very good morning, everyone. Students, I am taking your summary of this chapter 1 civics, class 6th. बेटा मैं समरी लेती हूँ, आप एक बार ध्यान से सुनोगे. देखो, our chapter is understanding diversity. डाइवर्सिटी को बिना डिफाइन किए पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर द एग्जाम्पल, my drawing is different from my friend's drawing. The names in your class, the names of students in your class is different from other rooms students. दूसरे रूम के बच्चों से आपके जो नेम्स होते हैं वो अलग होते हैं. उनका जो फ्रेंड्स के जो आपके स्ट्रक्चर होता है, जो फिजिक होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, फेस स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ नॉट सिमिलर टू ईच अदर. क्लियर? तो आपकी ड्राइंग, आपके नेम्स, आपके फेस कलर, स्किन कलर, is all these are similar? No. Then you also have seen different kinds of dresses people wear in different states, right? Okay. You will also see different kinds of foods, dosa, chowmein, pastries, है ना, Manchurian, parathe, dhokla. You already know that this all foods are belong from the other states, other country. Dhokla from Gujarat, okay? And if suppose you want to go in your vacation somewhere, but if all the places will be same, mountain area, हर जगह mountain area ही होता, तो will you enjoy? क्या आप enjoy कर पाओगे? अगर आपको कोस्टल एरियाज़ देखना है तो आप देख रहे हैं कि कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे कोस्टल एरियाज़ है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं डिज़र्ट एरियाज़ है. तो आप तो देख रहे हैं ना, लोकेशंस में भी कितनी सारी डिफरेंसेस है. आप गेम्स में देखिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स खेलना चाहेंगे. कोई फुटबॉल, समवन लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट, है ना. अगर आप ये भी देखो कि किसी को, सपोज आई एम सेइंग दैट कि स्टूडेंट्स राइट डाउन वॉट एवर यू वांट टू राइट, है ना. तो आप क्या लिखोगे? कोई बच्चा, मैं कह दूँ कि बच्चा अपने हिसाब से कुछ लिखो, तो आप क्या लिखोगे? कुछ बच्चे चाइल्डहुड मेमोरीज लिखेंगे, अपने बचपन की यादें लिखेंगे. कुछ किसी किंग्स की कहानी लिख देंगे. कुछ बच्चे किसी फॉरेस्ट की लाइफ के बारे में लिखेंगे. कुछ अपनी फ्रेंड सर्कल के बारे में, उनके साथ फाइटिंग के बारे में लिखेंगे. कुछ वैल्यूज़ एजुकेशन की बात करेंगे, है ना. कुछ इमेजिनेशन की बात करेंगे. तो अब इन सबको मिलाकर देखो, उनकी राइटिंग डिफरेंट है, उनका स्पोर्ट्स डिफरेंट है, लोकेशंस डिफरेंट है, फूड डिफरेंट है, ड्रेसेस डिफरेंट है, उनके फ्रेंड्स के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बहुत कुछ डिफरेंस है एक दूसरे के साथ. सो यू कैन नाउ यू विल से दैट व्हाट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इज द मिक्स इंक्लूजन. जो कुछ भी डिफरेंसेस है उनका मिक्स कर दो. एंड इंक्लूजन इज मेकिंग द मिक्स वर्क, और फिर एक साथ मिलके काम करो. ये नहीं कि सिर्फ डिफरेंसेस है, बल्कि उस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो. दिस इज योर डाइवर्सिटी. सो डाइवर्सिटी डिनोट्स द कल्चरल डिफरेंस. व्हाट इज कल्चरल? What is culture? Cultural difference means your custom is different, language, dress, traditions, this all are different. This is your culture. So diversity denotes the cultural difference that exists between the people, जो लोगों के बीच में exist करता है. ठीक है. So there are also significant variations in the way society organize themselves. और इन्हीं variations के बीच में society अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखती है, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंसेस है ना. तो सोसाइटी अपने आप को मेंटेन करती है, एक्सेप्ट करती है, लर्न करती है, और धीरे धीरे ये कल्चर उनका डेवलप होता है. इससे और क्या डेवलप्ड होता है? लोगों की मोरालिटी एक दूसरे के साथ शेयर होती है, इन्वॉल्वमेंट इंटरेक्ट करता है. क्लियर? सो दिस इज डाइवर्सिटी. नाउ
अब आप ये भी देखो कि नेचर हैज़ क्रिएटेड डाइवर्सिटी, नेचर ने भी कुछ डाइवर्सिटी क्रिएट की है। कैसे? आप फ्लावर्स को देखोगे, कहीं पे सनफ्लावर है, कहीं पे डैफोडिल है, कहीं पे रोज़ है, कहीं हिबिस्कस है ना? डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैमल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। व्हेनेवर यू गो टू माउंटेन एरिया यू विल फाइंड डिफरेंट, डेजर्ट एरिया में डिफरेंट प्लांट्स है, यानी कि नेचर ने भी तो डाइवर्सिटी क्रिएट की है। अब एक क्वेश्चन आता है, डाइवर्सिटी तो समझ में आ गया, बट व्हाट इज़ इनइक्वालिटी? ये तो डिफरेंसेस है, लेकिन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होती है? तो क्या हम इसको डाइवर्सिटी को इनइक्वालिटी कह सकते हैं? इज इट सेम टू डाइवर्सिटी? नो। वाई? बिकॉज इनइक्वालिटी मीन्स जहाँ पे इक्वल ना हो। इक्वल ना हो मतलब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रिच एंड पुअर का, तो पुअर एंड रिच दो अलग अलग, ये भी डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। रिच पुअर के साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है, ठीक है? इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी बोथ आर डिफरेंस। क्लियर? अभी आपके एग्जाम्पल बुक में दिया है समीर 1 एंड समीर 2 कैसे मेकिंग फ्रेंड्स, बोथ आर डिफरेंट इन लैंग्वेजेस, देयर कल्चर, देयर ह्यूमन एक्टिविटीज़, बट दे आर फ्रेंड्स, है ना? बोथ आर अनइक्वल, दे वन इज रिच, वन इज पुअर। डाइवर्सिटी क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बींग्स। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि भाई डाइवर्सिटी आई कहाँ से? तो ह्यूमन बींग्स, इतने सारे डिफरेंसेस है तो ह्यूमन बींग से आई, और वही मेंटेन भी करके रखते हैं। एक क्वेश्चन है कल्चरल एसिमिलेशन। बेटा ये टर्म क्या होता है? देखो, जितनी भी कल्चर हैं उसको, उन सबको एसिमिलेट कर दो, मिला दो। कैसे मिलेगा? आप यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, ठीक है? क्यों मूव करते हो? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए गांव छोड़ के शहर आते हो, ठीक है? कंट्री साइड से लोग सिटी में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छी लोकेशन मिलेगी। फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में लोग जाते हैं, है ना? कभी कभी नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी एक जगह से दूसरी। तो जब आप किसी नए जगह पे जाते हैं तो आपके पुराने कल्चर प्लस नया कल्चर दोनों क्या होता है? एसिमिलेट हो जाता है। क्लियर? फॉर द एग्जाम्पल, इफ़ यू विल गो गोवा, गोवा जाओगे तो गोवा क्या है? सी के आसपास है लोकेशन उसका, गोवा का। तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे? वहाँ की एक्टिविटीज़ कैसी होगी? लोग कैचिंग फिश, मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है? आपके बुक में केरला एंड लद्दाख का एग्जाम्पल दिया था, तो आपने ये देखा था केरला सराउंडेड बाई सी, समुद्र से सराउंडेड है, तो वहाँ के लोगों की एक्टिविटी क्या होगी? फिशिंग नेट्स, मछली के जाल बनाना, मछलियों को पकड़ना, है ना? तो मछली जब बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ के लोगों का फूड क्या होगा? राइस एंड फिश, चावल और मछली। इसके अलावा वहाँ पे केरला में वहाँ के जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से पेपर, कैडमम, क्लॉव्स, ये सारे स्पाइसेस क्या होते हैं? वो वहाँ पे केरला में मिलते हैं। वहाँ पे रिलीजन कैसा है? वहाँ पे जिवस हैं, अरब्स हैं, अरब के लोग सबसे पहले वहाँ पे आए थे। क्रिश्चियनिटी केरला में है, ठीक है? केरला के बारे में एक छोटी सी स्टोरी ये भी है कि एक इब्न बतूता नाम का एक ट्रेवलर था, वो, क्योंकि वहाँ पे केरला में मुस्लिम्स भी हैं, तो सबसे पहले यूरोप का जो जो ट्रेवलर था वास्को डी गामा, वो केरला आया था पुर्तगाल से, ठीक है? और उसके बारे में ही इब्न बतूता ने लिखा है कि किस तरह से मुस्लिम जो हैं केरला में, इब्न बतूता रोट अबाउट द लाइफ ऑफ मुस्लिम्स, है ना? और ये मुस्लिम कौन? केरला के मुस्लिम। तो आप देख रहे हो ना कि केरला में कितनी सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, ठीक है? डाइवर्सिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ एनी एरिया। केरला के बारे में ये सारे फैक्ट्स आप तैयार कर लोगे, जैसे कि लोकेशन, जैसे कि रिलीजन, जैसे कि फूड, ठीक है? उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़। क्लियर? नेक्स्ट, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट एरिया, ठीक है? तो कोल्ड डेजर्ट एरिया में क्या होगा? स्नो मेल्टिंग होती है। स्नो मेल्टिंग, तो वैसी जगह पे क्या होगा? जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो, ठीक है? तो किस तरह के फूड होंगे वहाँ पे? वहाँ पे एनिमल्स हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं? काउज़, मिल्क गोट्स, डेजोज़ यानी कि याक काउज़ वहाँ पे हैं।
तो इस तरह के एनिमल से वहाँ पे क्या मिलेगा, मीट मिलेगा, मिल्क मिलेगा, मीट एंड मिल्क जो है, और वहाँ पे उनकी जो स्किन है उससे वूल निकलता है, उससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। वहाँ पे रिलीजन कौन कौन सा है, बौद्धिज़्म एंड इस्लाम रिलीजन। क्लियर। तो ये देखो पश्मीना शॉल है, ये देखो लद्दाख की कहानी। ठीक। ओके, कम टू द नेक्स्ट, योर नेक्स्ट लास्ट वन इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. This is your last topic. Unity in diversity means what? Diversity, इतनी सारी वेरिएशंस में यूनिटी कैसे बन गई? तो आप अपना एग्जाम्पल दोगे, क्या एग्जाम्पल दोगे? एग्जाम्पल 1, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया. इंडिया में जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, जब देश आज़ाद हो रहा था, तो उस समय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, ठीक है, चाहे उनका कोई भी कल्चर हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, वो सब एक साथ मिल कर के क्या किए थे, इंडिया को इंडिपेंडेंट किए थे, मूवमेंट चलाया था. तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे देश में स्ट्रगल जो है इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम में, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी सब लोग एक साथ स्ट्रगल किए थे. नंबर 2, डिवाइड एंड रूल. आप देखोगे कि ब्रिटिश रूल जब इंडिया आया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये देश तो बहुत बड़ा है, इसको डिवाइड कर दो, इसको तोड़ दो और फिर इसको शासन करो छोटा छोटा करके. लेकिन हमारी यूनिटी वहाँ पे दिखी. आपने देखा था ना, जब 1905 में बंगाल में एक मूवमेंट चला था, स्वदेशी मूवमेंट, है ना, क्योंकि बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया था. ब्रिटिश का कहना था कि बंगाल को तोड़ दो, यहाँ पे बहुत सारे हिंदू मुस्लिम्स हैं और सब एक साथ रहते हैं, इनको अलग कर दोगे तो देश में रूल करना बहुत इजी हो जाएगा. लेकिन वो डिवाइड एंड रूल भी फेल्ड हुआ. क्लियर. फिर तीसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में. कब हुआ था? 1919 में. तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम रिच और पुअर सब एक साथ वहाँ पे क्या किए थे, एक साथ मिलके अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे, और तभी ये मैसेकर हुआ था जालियांवाला बाग. ठीक है. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जितने भी लोगों की जाने गई थी अमृतसर में, कितने लोग वाउंडेड हुए थे, हिंदू सिख मुस्लिम रिच पुअर सब वहाँ पे ब्रिटिश के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए थे एक साथ मिल करके. फोर्थ एग्जाम्पल क्या देख सकते हो कि जो हमारा सॉन्ग्स है, जो हमारे नेशनल एंथम्स हैं, सिम्बल्स हैं, वो सब क्या है, पूरे देश की एक ही है. फोर्थ एग्जाम्पल, नेशनल बर्ड पिकक, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एंथम जन गण मन, है ना. तो ये सब क्या है, ये हमारे देश की एक है, जो दिखाता है कि हमारी डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी है. एंड लास्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय नेहरू जी की एक बुक थी, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया. इंडिया की डिस्कवरी हुई थी, जिसमें लिखा था कि भाई इंडिया में तो यूनिटी इज फ्रॉम विद इन टॉलरेंस एंड कंपैशन. यूनिटी तो इंडिया के अंदर में भरी हुई है. क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों के पास टॉलरेंस है, वो सबकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उनमें कंपैशन है. कंपैशन मीन्स वो सब क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं. तो आप कह सकते हो ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री. क्लियर. So this is all about the chapter. I have completed this chapter. Now I will send question answers to you very soon. Okay. So thank you so much.